हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्य यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं करड़ी एवं घातांक यानी सॉर्ट एंड एंडेसिस। उसी का अगला वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उससे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको हर टॉपिक डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक के साथ दिया जाता है। अगर आपकी किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वो शुरुआत से लेकर हाई लेवल तक, कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व होती है। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाके अपना बेसिक सुधार सकते हैं। और आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए, जहाँ आपको मैथ से संबंधित हर लेवल की कंपटीशन एग्जाम का मैथ पढ़ाया जाता है। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए, यहाँ आपको मिलेगा हर टॉपिक का डिटेल में और एनसीईआरटी क्वेश्चनों का पूर्ण सॉल्यूशन संपूर्ण स्टेप के साथ फुल डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आप हमारे चैनल पे आइए और यहाँ आपको हर टॉपिक मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है तो देखिए, वो करड़ी से संबंधित है और इसमें ये क्वेश्चन है जो दिखने में आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, जिसमें अंडर रूट यानी अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट, और फिर उसके अंदर है अंडर रूट 6 और उसके अंदर है 5 की पावर 9 और उसकी पावर है 4, और इसके साथ इनटू किया गया है एक दूसरी संख्या है जिसमें अंडर रूट 6 और उसके अंदर है अंडर रूट 3 और उसके अंदर है 5 9 और इसकी पावर है 4। इन दोनों का किया गया मल्टीप्लाई और आपसे कहा गया कि इसको सॉल्व करके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू है, आपको पता करना है कौन सा सही है। तो देखिए, करड़ी का एक जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन इसे बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे अंदर वाली करड़ी पे पहुंचिए, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये करड़ी हटाएंगे तो इसके अंदर जो संख्या लिखी है उसकी पावर है 9। अगर इस करड़ी को आप हटाएंगे यानी इस रूट को हटाएंगे, ये 6 रूट है, तो ये 6 जो है वो इसके अंदर जो संख्या लिखी है उस पर जो पावर है उसके बटे में आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो जैसे ही हम इस करड़ी को हटाएंगे तो यहाँ से ये 6 जो है उड़ के इसकी पावर जो है उसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, और इस रूट 6 को जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9/6 और इसकी होल पावर है 4 इंटू, यही काम इसके साथ कर देंगे आप। तो देखिए, अभी बाहर वाले को छेड़िए मत, अंदर वाले को सॉल्व करिए। तो अंदर का जब आप ये क्यूब रूट है, जब इसको हटाएंगे तो 5 की पावर जो 9 है इसके अपॉन में 3 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है। अब अगर आप चाहें तो इनको काट सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 3 3 जा 9 और ये कट के आ जाएगा अंडर रूट 3 और 5 की पावर 3/2 होल पावर 4 इंटू ये 6 रूट और 5 की पावर 3 आ जाएगा और होल पावर 4 है। अब आप क्या करिए, इस रूट को भी हटा दीजिए, ये क्यूब रूट है इसको हटा दीजिए। तो जैसे ही इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो जो 5 की पावर है 3/2 ये इसके बटे में आ जाएगा 3 के, और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 इंटू 3 हो जाएगा और इसकी होल पावर है 4 इंटू, यहाँ पे भी देखिए ये 6 है, इस 3 के अपॉन में आ जाएगा। जैसे ही हम इस रूट को हटाएंगे तो 5 की पावर 3/6 हो जाएगा और इसकी होल पावर 4 हो जाएगा। 3 से 3 काट जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1/2 की पावर 4 इंटू, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3/6 और ये पावर की पावर है तो इंटू हो जाएगी 4। यहाँ पे भी देखिए ये पावर की पावर है तो इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, चाहे चलिए एक स्टेप में लिख लेते हैं 1/2
इंटू 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3/6 इंटू 4। अगर हम इनको काटना चाहें, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3/6 इंटू 4। अब देखिए इनको काट दिए, 3 से ये कट जाएंगे, 3 2 जा 6, 2 से ये कट जाएंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 2 2 जा 4, कितना आ गया 5 की पावर यहाँ पे आ गया 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पे भी आ गया। आंसर आपके आ गया 5 की पावर 4। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम है, जो संख्या सेम है पावर जुड़ जाएंगी। तो आपको बड़ा भारी भरकम लग रहा था, कितनी आसानी से टूट गया। ये मैंने आपको समझाया, हर स्टेप को क्लियर करके चला हूँ, इसलिए समझने में इतनी देर लगी, समझाने में। नहीं तो आप सेकंड, कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले आप इसके थॉट को समझिए। करड़ी के अंदर है तो सबसे पहले अंदर वाली करड़ी को हटाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, हटाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको घातांक को सॉल्व करने के रूल पता है, अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल पर आइए और आपको एक एक स्टेप क्लियर पता चलेगा। तो देखिए, अगर हम एक बार फिर से समझाएं आपको, तो देख लीजिए, अंदर की करड़ी को, ये √6 है, यानी करड़ी 6 है, इसको हटाएंगे तो ये जैसे ही हटेगा 9 की पावर 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी ये घनमूल है, जब हम घनमूल को हटाएंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो 9 के अपॉन में 3 आ जाएगा, और ये कट के ये आ जाएगा। सॉल्व हो गया। अब हम इसको हटा देंगे तो ये 3/2 है, अपॉन में ये 3 उड़ के इसके अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें ये 6, इसको हटाएंगे तो ये 6 उड़ के 3 के बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देंगे। ये पावर की पावर आ गई, अब क्या आ गई, पावर की पावर, तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, आपको मालूम है। तो इसको काट देंगे तो यहाँ 5 की पावर 2, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 5 की पावर 2 आ जाएगी, और आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4। तो ऑप्शन में देखिए आपका ए वाला सही है। तो चलिए अब लेते हैं आगे का क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 248 है, प्लस अंडर रूट के अंदर 52 है, प्लस अंडर रूट के अंदर 144 है। आपको सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है। ठीक, अब ये यहाँ पे समाप्त हो गया और आपसे कहा गया कि इसका मान बताना है। तो अब देखिए, ये पिछले वीडियो में सारी कड़ियाँ एक समान थी, ये समान नहीं है, सब अलग अलग हैं, यानी रूट के अंदर लिखी वैल्यू अलग अलग है। जब ऐसी समस्या आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले लास्ट वाले को देखिए, और वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा, यानी 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो 12 आएगा, 12 आएगा। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे से जानते हैं 248 प्लस अंडर रूट, ये 52 है, इसमें प्लस इसका वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 248 प्लस अंडर रूट के अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 6, ये आ जाएगा 64। अब आप ध्यान से देखिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 248 प्लस 8, 8 8 64 होता है। इनको जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, वो 8 8 16 हो जाएगा। 16 की 6 हाथ से ले, 4 और 1 5, और ये आ जाएगा 256। 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो आपका आंसर कितना हो गया, 16। कितनी देर लगी, कुछ भी देर नहीं लगी, बड़ी आसानी से बन गया। तो आपका आंसर ए सही है, 16। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, दिखने में बड़ा टफ लग रहा था लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये, इसमें आपसे कहा गया कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए, यानी इसका मान कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है। तो जब हमने कहा था करड़ी के अंदर अगर अलग अलग संख्याएं दी हो तो सबसे लास्ट वाले से देखना शुरू करिए, और लास्ट वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी 49 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा 7 आ जाएगा। तो देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जोड़ते चले आइए। 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट
29 और 7 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे, ये देखिए अंडर रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट, ये देखिए 29 और 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 की 6 हासिल 1 2 3 36, 36 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 6। अब इस 6 को 19 के साथ ऐड कर देंगे तो ये 11 प्लस अंडर रूट और फिर ये 5। तो अब देखिए 19 और 6 अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ये 5 किस में ऐड हो जाएगा 11 में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए पूरा क्लियर, 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस ये 19 6 25 हो जाएंगे, 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा, 11 5 16, और जब 16 का वर्गमूल लोगे तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 प्लस 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, तो आप देखकर मत घबराइए। आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही लास्ट में पहुंचिए, और लास्ट में अगर आप पहुंच जाएंगे और आप देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, इसको निकालेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, इसको निकालेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं था यहां तक लाना, अगर आपको फास्टली आंसर चाहिए था तो आप देखिए 7 का वर्गमूल निकालेंगे, वो 49 का वर्गमूल लेंगे, 7 आएगा, 7 को 29 में जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होगा, 6 को 19 के साथ जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। लेकिन हमने आपको हर स्टेप क्लियर करते हुए किया है, इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो सेकंड के कुछ ही हिस्से में इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हूं जिसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नहीं लिखा हूं, बस आपको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए तो 10,000 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो जानते हैं कितना आएगा 100, ठीक है। 10,000 में जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 गुणनखंड है, इसको होंगे इसके 10 100 गुणा 100, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। 100 को 44 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। 12 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर 4 होगा। लेकिन चलिए स्टेप वाइज पूरा बताते हैं। देखिए ये 4 है प्लस अंडर रूट 44 है प्लस 10,000 का वर्गमूल होगा 100। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 100 और 44 जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा, और अंडर रूट 144 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 4 प्लस 12 होगा, और ये जुड़ के हो जाएगा अंडर रूट 12 4 16। 16 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 4 आएगा। तो देखिए कितना आसान है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कीजिए। आप चाहते तो यहीं पे आंसर तुरंत निकाल लेते, कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते, लेकिन हमने आपको पूरा स्टेप बाय बताया है, इसलिए इसको बताने में इतना टाइम लगा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401। आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो हमने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में आप सबसे पहले लास्ट वाले वर्गमूल पे पहुंचेंगे और उसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो 2401 का जब वर्गमूल आप लेंगे 2401 यानी 2401, तो इसका वर्गमूल आएगा 49। अब बात आती है आप निकालेंगे कैसे। तो आप इसके गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो 2401 इसके फैक्टर काट दीजिए तो ये 7 से कटेगा, 7 3 21, बचेंगे 3 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, बचेंगी 2 21 हो जाएंगे, 7 3 21, फिर 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचेंगे 6 63 हो जाएंगे, 7 में 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 एकम 7। अब चूंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे 2 2 के पेयर बनेंगे तो 7 × 7 बराबर 49।
तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 176 में 49 को ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1 और 1 और 1 2, 225। तो अब ये कितने का वर्गमूल हो गया, आप जानते हैं ये वर्गमूल होता है 15 का। 15 15 225 निकालेंगे तो फैक्टर विधि से निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, इसी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 9/4 की पावर x इंटू 8/27 की पावर x माइनस 1 बराबर है 2/3। तो आपको x का मान बताना है। A B C 4 ऑप्शन है जहां x के मान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला थॉट क्या था, मैंने आपको बताया था अगर इक्वल टू बीच में है, इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है। तो देखिए ये 2/3 लिखा है, आपको इधर भी ये सारी जो संख्या लिखी हैं जिन पे पावर लगी हुई है, इनके अंदर की संख्या को 2/3 के रूप में ही बनाना है। क्योंकि जब इक्वल टू के दोनों तरफ संख्याएं सेम हो जाएंगी तो उनकी पावर भी कैसी होंगी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो अगर बेस समान होते हैं तो पावर भी समान हो जाती है। उस थॉट को लेकर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है 9/4। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर है x, इंटू लगा है, इंटू लगा दीजिए। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 9 27 और इस पूरे की पावर है x माइनस 1 और इक्वल टू में है 2/3। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, अलग अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। बस यही करने अब मैं जा रहा हूं। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर और इसकी पावर है x इंटू सेम टू सेम यही यहाँ हो जाएगा 2/3 की पावर q और इसकी पावर हो जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो घबराने की जरूरत नहीं, 2/3 है इधर, बस ये सोच के चलिए यहाँ आपको 2/3 बनाना है। तो देखिए ये तो 2/3 हो गया, ये 3/2 है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये पावर की पावर बन गई तो इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2x, पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू, यहां देखिए ये है 2/3 की पावर 3, ये भी पावर की पावर है तो इसका 3 का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3x माइनस 3 और इक्वल टू 2/3। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको थॉट पता होना चाहिए कि इधर 2/3 है, आपको इधर भी पूरी संख्या 2/3 बनानी है, बस इसी को लेकर चलते रहिए। अब देखिए आप लगभग यहाँ पे पहुंच गए हैं, ये सेम आ गई है। अब क्या करेंगे, इसको, ये उलटी है तो इसको उलट दीजिए। आप जानते हैं जब किसी संख्या को उल्टा करते हैं यानी ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर, उल्टे का मतलब ये होता है, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो ये हो जाएगा 2/3 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस के 2x इंटू 2/3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 2/3। अब देखिए ये सेम संख्या है और इनका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। आप जानते हैं अगर संख्या समान है उनका मल्टीप्लाई करो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो सॉरी ये 2/3 है और इसकी पावर है माइनस 2x और इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस 3x माइनस 3 बराबर 2/3। तो ध्यान से देखिए ये माइनस के 2x ये प्लस के 3x घट जाएंगे और 2/3 की पावर आ जाएगी x और माइनस 3 बराबर 2/3।
अब देखिए वही कॉन्सेप्ट आ गया, क्या सवाल में आपको बताया गया था कि ये पूरी संख्या जो है वो 2/3 के बराबर है। ये 2/3 इस पूरी संख्या के बराबर है क्योंकि बीच में इक्वल टू, इसका मतलब ये इधर की इक्वल टू के राइट साइड और इक्वल टू की लेफ्ट साइड दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या आपस में कैसी है, बराबर। तो इसकी पावर कितनी है, 1 मान लीजिए। 1 होती है, लिखी नहीं जाती, तो 1 है इसकी पावर। अब देखिए अगर दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ की संख्या समान है और दो संख्या अगर समान है तो उनके अगर बेस समान है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस थॉट के आधार पे हम लिख देंगे x - 3 बराबर 1। तो अगर यहाँ से अब ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालना, -3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप अपने आंसर को मिला लीजिए, कहाँ पे है आपका आंसर, ये डी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, तो आपको बड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, कई संख्या है, इन सबको ऐड करना है। तो सबसे बड़ी समस्या है वर्गमूल को निकालना। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो पहले देख लीजिए पॉइंट का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमने कई बार आपको बताया, आज फिर बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 0.00001, इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो कितने अंक बाद दशमलव लगा है क्वेश्चन में, 1 2 3 4। अगर ये वर्गमूल है, ठीक है, तो आपको आंसर में क्वेश्चन लगा देना है इसका आधा। यहाँ 4 में लगा है तो वहां 2 में लग जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए पॉइंट डिसाइड हो गया कि आंसर में कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ 4 अंक बाद, तो आंसर जब वर्गमूल लेंगे इसका तो उसमें 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, दशमलव। अब थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को इग्नोर कीजिए, मतलब भूल जाइए कि संख्या में पॉइंट लगा है। पॉइंट को हटा दीजिए तो ये संख्या कितनी है, 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। अब इसमें कितने दशमलव बाद अंक लगा है, वो कितने पॉइंट बाद दशमलव, वो सॉरी, इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा, तो आंसर में कितने बाद, इसके आधे 2 बाद लगेगा। लेकिन वर्गमूल लेने पर कितना आया, 1, तो 1 0 लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे, पॉइंट यहाँ लगा दें 0.01। लेकिन अगर यहीं 0.01 कर दे, अब आपसे कहे किसका, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए, संख्या है 1, तो वर्गमूल हो गया 1, यानी स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 1 का 1। अब यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो आंसर में आपको 1 अंक बाद लगा देना है, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पॉइंट 1.21 है, आपसे कहा जाए इसका वर्गमूल निकालिए, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए, कितना है 121, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। अब क्वेश्चन में आपका 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो आंसर में 1 अंक बाद आधा हो जाएगा, तो 1 अंक बाद यहाँ आ जाएगा 1.1। अब अगर वर्गमूल 0.0009 इसका आपको निकालना है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, तो संख्या कितनी है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 अंक बाद, तो उत्तर में कितने, उसका आधा 2, तो यहाँ पे अंक 1 ही है, तो 1 0 इधर बढ़ा लीजिए, तो 0.3। तो इस तरीके से अगर दशमलव की संख्याओं में वर्गमूल निकालना हो तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आसानी से वर्गमूल लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्गमूल निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पॉइंट में। तो देखिए जिस तरीके से आपने सीखा, तो यहाँ पे 0.01 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए, संख्या 1, तो इसका वर्गमूल हो गया 1। अब इसमें अगर 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ 1 अंक बाद रह जाएगा, उसके बाद प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे है 0.81 यानी 81। थोड़ी देर के लिए वर्गमूल को इग्नोर कीजिए, मतलब भूल जाइए कि यहाँ पॉइंट लगा है, तो ये 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, तो वर्गमूल जब ले लेंगे तो उसमें क्या अंक बाद, 1 अंक बाद रह जाए 0.9। प्लस लगाइए, यहाँ 1.21 है, तो इसका वर्गमूल, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए, तो 121 है, उसका वर्गमूल होता है 11। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक बाद हो जाएगा प्लस। ये काउंट किधर से करते हैं, इधर से। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वर्गमूल को इग्नोर कीजिए, संख्या 9 का वर्गमूल होगा 3। यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद हो जाएगा, तो 1 0 इधर बढ़ा दीजिए और ये सारा आ गया।
अब आपको क्या कर देना है, इन सबको जोड़ देना है। यह है पॉइंट की संख्याओं का एडिशन। अगर आपको आता है तो जोड़ लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जहां दशमलव की संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को मैंने डिटेल में बताया है। तो आप वहां जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ को देखिए, जाके हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा और आपको वहां बिल्कुल बेसिक से बताया गया है कि इसको आप कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, फिलहाल हम यहाँ बताते हैं पॉइंट की संख्याओं को जोड़ना है। तो ये है, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ जीरो लगा सकते हैं। तो 0.1, इसमें ऐड करेंगे 0.9, इसमें ऐड करेंगे 1.1 और इसमें ऐड करेंगे 0.09। तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9 1 10 11 की 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2.19। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.19। एक बार फिर चेक कर लीजिए इसको, तो 19, 1.9 और 3, सॉरी यहाँ 0.03 है। तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 और यहाँ 1 1 2, 2.13 इसका आंसर होगा। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए, स्टेप वाइज नॉलेज चाहिए और डिटेल में नॉलेज चाहिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे आइए। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हों चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हों। तो आप हमारे चैनल पर आइए, आपको डिटेल में भी मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा, फास्ट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जाता है, चाहे वो कंपटीशन का स्टूडेंट हो चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।